नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सामान्य विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों में। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। इसके विकल्प हैं ए जीवमंडल, बी जलमंडल, सी स्थलमंडल, डी बायोम। जिसका सही विकल्प होगा जीवमंडल, जिसे हम लोग बायोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। यह उन सभी का हिस्सा है जहाँ जीवन है, जिसमें महासागर, वन, मरुस्थल इत्यादि सब कुछ शामिल है। प्रश्न संख्या 2 है हमारा, ऊर्जा पिरामिड किससे संबंधित है। इसके विकल्प हैं ए पर्यावरण, बी जीवमंडल, सी खाद्य श्रृंखला, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका विकल्प सी सही है, खाद्य श्रृंखला। यह पारिस्थितिकी तंत्र और खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह करता है। ये आमतौर पर सीधा होता है। इसके आधार पर उत्पादक यानी कि पौधे होते हैं। नंबर 3 है हमारा, 10% ऊर्जा का नियम किसने दिया। इसके विकल्प हैं ए टेंसले, बी लिंडमैन, सी रिटर, डी ओडम। जिसका सही विकल्प है रेमंड लिंडमैन, यानी कि विकल्प बी। रेमंड लिंडमैन ने 1942 में यह बताया कि खाद्य श्रृंखला में एक पोषक स्तर से अगले पोषक स्तर पर ऊर्जा का संचार केवल 10% ही होता है। शेष 90% जो ऊर्जा है वो विभिन्न प्रक्रियाओं में ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। चलिए प्रश्न संख्या 4 है हमारा, स्थलीय हरे पादप कितने प्रतिशत सौर ऊर्जा का प्रयोग भोजन बनाने में करते हैं। इसके विकल्प हैं ए 1%, बी 10%, सी 50%, डी 70%। इसका विकल्प ए सही है, 1%। साथियों, यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि बहुत कम ही प्रतिशत होने के बावजूद भी यह ऊर्जा स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला का आधार बनाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया। इसके विकल्प हैं ए ओडम, बी रिटर, सी प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, डी टेंसले। इसका सही विकल्प है विकल्प डी टेंसले। टेंसले सर ने 1935 में प्रकृति के जैविक एवं अजैविक घटकों के बीच संबंध को दर्शाने के लिए शब्द का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंसुलिन की सक्रियता हेतु किस धातु की आवश्यकता होती है। इसके विकल्प हैं ए जिंक, बी मैग्नीशियम, सी लोहा और डी चांदी। जिसका सही विकल्प है ए जिंक, जिसे जेडन के रूप में जानते हैं। इसके अतिरिक्त क्रोमियम भी इंसुलिन रिसेप्टर की सक्रियता को बढ़ाता है, लेकिन मुख्य रूप से जिंक ही इसका सही विकल्प रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, लार ग्रंथि एंजाइम स्रावित करती हैं। इसके विकल्प हैं ए एमाइलेज, बी लाइपेज, सी पेप्सिन, डी पेप्सिन। इसका सही विकल्प है ए एमाइलेज। एमाइलेज को हम लोग टाइलिन के नाम से भी जानते हैं, या जटिल स्टार्च को ग्लूकोज और माल्टोज में विभक्त कर देता है। अगला क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स के निर्माण के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है। इसके विकल्प हैं ए आयरन, बी कैल्शियम, सी आयोडीन और डी पोटेशियम। इसका सही विकल्प है सी आयोडीन। हम लोग जानते हैं आयोडीन हमारे शरीर में नहीं बनता है। इसको हम लोग बाहर से आहार के रूप में ही लेते हैं, जैसे कि आयोडीन युक्त नमक या फिर मछली का सेवन हो गया। इसकी कमी से थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है और शरीर में घेंघा नामक रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब किसी मरीज के दोनों वृक्क काम करने में विफल हो जाते हैं तो वह निम्नलिखित उपचार करके जीवित रह सकता है। इसका विकल्प है ए केवल वृक्क प्रत्यारोपण, बी है केवल डायलिसिस, सी डायलिसिस या वृक्क प्रत्यारोपण, डी वृक्क खराब होने पर जीवित रहना संभव नहीं है। इसका विकल्प होगा विकल्प सी डायलिसिस या वृक्क प्रत्यारोपण। दोनों स्थितियों में मनुष्य जीवित रह सकता है। प्रश्न संख्या 10 है हमारा, रक्त एक प्रकार का ऊतक है। ए उपकला, बी तंत्रिका, सी पेशीय, डी संयोजी। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी संयोजी। रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। यह शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ता है।
इसके अतिरिक्त संयोजी ऊतक में उपास्थि और अस्थि भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस हड्डी को सुंदरता की हड्डी के रूप में जाना जाता है या सुंदरता की हड्डी कहा जाता है? इसके विकल्प हैं ए फीमर, बी मैंडिबल, सी स्टेपिस, डी क्लेविकल। तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प डी क्लेविकल, जिसको हम लोग कॉलर बोन्स के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे शरीर में सुंदरता की हड्डी के रूप में जानी है। क्वेश्चन नंबर 12, मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है? इसके विकल्प है ए ऑस्टियोलॉजी, बी ओडेंटोलॉजी, सी मायोलॉजी, डी हेपेटोलॉजी। इसका सही विकल्प होगा सी मायोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की? इसके विकल्प हैं ए साल्क, बी साबिन, सी रॉबर्ट कोच, डी एडवर्ड जेनर। इसका सही विकल्प होगा अल्बर्ट साबिन, विकल्प बी। 1950 के दशक के अंतिम समय में इन्होंने इसकी खोज की और इसका प्रयोग 1960 के दशक के प्रारंभ में ही हुआ, जिसका प्रयोग व्यापक रूप से टीकाकरण के रूप में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का स्रोत नहीं है? इसके विकल्प हैं ए सुनहरा चावल, बी गाजर, सी हरे पत्तेदार सब्जियां, डी आंवला। इसका सही विकल्प होगा विकल्प डी आंवला। आंवला विटामिन सी का अच्छा स्रोत है, न कि विटामिन ए का। जबकि सुनहरा चावल जेनेटिकली मॉडिफाइड चावल है, जिसमें बीटा कैरोटीन होता है, जो विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए बनाया गया है। इसी प्रकार गाजर में भी बीटा कैरोटीन होता है, जिसे शरीर विटामिन ए में बदल देता है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, उत्कृष्ट गैस तत्वों की संयोजकता होती है? विकल्प ए 3, बी 1, सी 0, डी 2। इसमें विकल्प सी सही है 0। उत्कृष्ट गैस जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, इनके बाहरी कोष पहले से भरे होते हैं, यानी कि इनका अष्टक पूर्ण होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होता है, इसलिए इनकी संयोजकता 0 होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किस तत्व की संयोजकता 0 है? जिसके विकल्प हैं ए लिथियम, बी बेरिलियम, सी हीलियम, डी फ्लोरीन। जिसमें विकल्प सी सही होगा हीलियम। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 पूर्ण होता है, इसके बाहरी कक्ष में कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इस वजह से इसकी संयोजकता जो है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का यौगिक नहीं है? इसके विकल्प हैं ए डोलोमाइट, बी हीरा, सी संगमरमर, डी चॉक। तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प बी हीरा। हीरा जो है ये कार्बन का यौगिक नहीं है, ये कार्बन का अपरूप है, जिसको हम लोग एलोट्रोप कहते हैं। बाकी अन्य जो हैं जैसे कि डोलोमाइट, संगमरमर या चाक, ये सभी कार्बोनेट यौगिक हैं। संगमरमर या चाक CaCO3 या डोलोमाइट CaMgCO3 का होल ट्वाइस। अगला क्वेश्चन है, रम, विस्की, बियर जैसे मादक पेय पदार्थों का मुख्य घटक क्या है? इसके विकल्प हैं ए एथिलीन, बी मेथेनॉल, सी इथेनॉल या डी ब्यूटेनॉल। इसमें सही विकल्प होगा विकल्प सी इथेनॉल। इथेनॉल जो है ये मादक पेय पदार्थों का मुख्य या सक्रिय तत्व है, जबकि मेथेनॉल ये जहरीली अल्कोहल के नाम से जानी जाती है। ब्यूटेनॉल यह शराब का मुख्य कंपोनेंट नहीं है और एथिलीन एक गैस है। क्वेश्चन नंबर 19 है, शुद्ध अल्कोहल का pH मान कितना होता है? जिसके विकल्प हैं ए 7, बी 7.33, सी 7.80, डी 8। इसमें विकल्प बी सही होगा 7.33। बहुत ही हल्का क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है। व्यवहारिक रूप से अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि यह न्यूट्रल होता है, तटस्थ होता है। प्रश्न संख्या 20 है हमारा, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? जिसके विकल्प हैं ए मेथेनोइक अम्ल, बी ऑक्जेलिक अम्ल, सी लैक्टिक अम्ल, डी सिट्रिक अम्ल। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए मेथेनोइक अम्ल, जिसको हम लोग फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। इसी के साथ में हमारी विज्ञान प्रश्नोत्तरी खत्म होती है। चैनल पसंद आने पर इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।